सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल के वीडियो में हम कर रहे थे अनुच्छेद लेखन और हमारा विषय था जल। तो कल हमने जल पर एक अनुच्छेद लिखा था। तो बच्चों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले या फिर आज का विषय शुरू करने से पहले हम पहले जो भी हमने पढ़ा है वह पहले एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन का मतलब होता है किसी भी विषय पर कुछ पंक्तियाँ लिखना। हम इन पंक्तियों को पंक्तिबद्ध तरीके से लिखते हैं। जिस विषय पर लिख रहे होते हैं उस विषय पे सबसे मुख्य चीज़ सबसे पहले लिखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों, जब हम अनुच्छेद लिखते हैं तो कुछ और बातों का ध्यान देते हैं, जैसे कि जो पंक्तियाँ हों वह बहुत बड़ी ना हो, भाषा सरल हो और किसी भी पंक्ति को दोहराना नहीं चाहिए। अगर बच्चों इन कुछ छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका भी अनुच्छेद बहुत अच्छा होगा। तो एक अच्छा अनुच्छेद लिखने से पहले हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, जल, जैसा कि हम जानते हैं जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब बच्चों, जल के बिना चाहे इंसान हो या जीव जंतु हो या फिर पेड़ या पौधे हो, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए जल हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बच्चों, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल पाया जाता है। इसलिए सिर्फ पृथ्वी पर ही जीव जंतु पाए जाते हैं और इसलिए हम कहते हैं पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। उसके बाद बच्चों, हम पानी अपने प्यास बुझाने के लिए पीते हैं और जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी पर 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा जमीन है। लेकिन बच्चों, जो 3 हिस्सा है वह कम से कम 71% जल से ढका हुआ है और बाकी का हिस्सा जमीन है। इसके अलावा बच्चों, 71% पानी होते हुए भी हम आपसे क्यों कहते हैं कि जल बचाइए या इसे बर्बाद मत करिए, क्योंकि बच्चों सिर्फ 3% हिस्सा ऐसा है जो हम पीने या अपने बाकी के काम करने योग्य के काम में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा जितना भी पानी है वह सब हमारे पीने या घर के बाकी काम करने योग्य नहीं है। यह खारा पानी होता है जिसे हम और किसी भी काम में नहीं ला सकते। तो बच्चों, इसलिए जनसंख्या भी बढ़ रही है और पानी की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस वजह से हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि बच्चों जल ही जीवन है। तो हम आखिर में जब हम अपना अनुच्छेद ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे हम कोटेशन लिख करके उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने कल जल के बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा बच्चों, आपके समझने के लिए मैंने आपको बताया कि जल बहुत ही कीमती वस्तु है, हमें इसे बचा के रखना चाहिए। अगर हम इससे ज़रूरत से ज़्यादा गिराएंगे नहीं, उसको बर्बाद नहीं करेंगे तो फिर हमेशा हमें जल यूँ ही मिलता रहेगा और हमारा जीवन भी निरंतर चलता रहेगा। क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम में से कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं जीवित रह पाएगा। तो बच्चों, यह था हमारा अनुच्छेद का विषय। आप इसे अपने कार्य पुस्तिका में लिखिएगा पिछले वीडियो को देख करके और याद करिएगा। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का विषय। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। बच्चों, अपठित गद्यांश का मतलब होता है किसी कहानी या किसी भी पाठ्यपुस्तक से लिए गए कुछ पैराग्राफ या कुछ अनुच्छेद जिसको हम पढ़ करके उससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहले तो अनुच्छेद दिया होता है, उसके बाद उसके नीचे उसी से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए होते हैं। तो हम पहले अनुच्छेद को पढ़ करके समझते हैं, उसके बाद उन प्रश्नों का हल करते हैं। तो बच्चों, चलिए आज हम एक अनुच्छेद करते हैं। पहले भी हम कर चुके हैं, आप इस शब्द से परिचित हैं। आज और एक करके इसको और अच्छे से समझ लेते हैं और इसका अभ्यास कर लेते हैं। तो पहले हम अनुच्छेद लिखेंगे, उसके बाद उसे पढ़ करके हम दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। व्याकरण में अनुच्छेद अपठित गद्यांश लेखन। हम लिखेंगे अपठित गद्यांश। अपठित
तो बच्चों, हमारा आज का अनुच्छेद है, किसी जंगल में सागौन का एक पेड़ था। वह लंबा और मजबूत था। उसे अपनी सुंदरता और मजबूती पर घमंड था। सागौन का पेड़ हमेशा जड़ी बूटी से मजाक करता रहता था। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। जड़ी बूटी का पौधा झुक गया। यह देखकर पेड़ हंसने लगा। थोड़ी देर में आंधी और तेज हो गई और बारिश होने लगी। अकड़कर खड़ा सागौन का पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर गया। बच्चों, यह था एक कहानी से यह एक अनुच्छेद लिया गया था, जिससे संबंधित हमें नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अब हम इसको पढ़ करके, इस अनुच्छेद को समझ करके, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे एक कहानी है जिसमें कि एक बहुत बड़ा सा सागौन का पेड़ था। आप सभी जानते हो सागौन का पेड़ जो होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो सागौन का जो पेड़ होता है बहुत लंबा होता है और बहुत बड़ा सा होता है। और उसी सागौन के बगल में एक छोटा सा जड़ी बूटी का पेड़ था। तो बच्चों, आप जानते हो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ही नरम होते हैं और हमेशा हवा के आते जाते वो झुक जाते हैं। जब हवा आती जाती है तो आराम से वो झुक जाते हैं और पेड़ वहीं अकड़ करके खड़ा रहता है। अगर आप देखें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह अकड़ करके खड़ा है। तो यहाँ पे हम सागौन के पेड़ और जड़ी बूटी के पेड़ के बीच में होने वाली बातचीतों को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे जो सागौन का पेड़ था उसे अपनी सुंदरता, लंबा सा था, वह बहुत लंबा और मजबूत था और इस वजह से सीधा खड़ा रहता था, हमेशा देख करके खूबसूरत लगता था। तो उसे अपने सुंदरता पे घमंड था। सागौन का पेड़ हमेशा जड़ी बूटी से मजाक करता रहता था, ठीक है। और उसके बाद एक दिन बहुत तेज हवा चली तो जो जड़ी बूटी का पेड़ था वह झुक गया और वहीं सागौन का पेड़ अकड़कर खड़ा था और जड़ी बूटी का मजाक उड़ा रहा था। उसने उसको झुकता देख करके उस पर हंसना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद आंधी और तेज हो गई। क्या हुआ? आंधी और तेज हो गई। जब आंधी और तेज हो गई तो जो अकड़कर खड़ा पेड़ था वह जड़ से उखड़ करके नीचे गिर गया। और उसके बाद क्या हुआ? बच्चों, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलता है? बच्चों, हमें तो प्रश्न उत्तर इससे करना ही है, लेकिन इसे देखकर यह भी सीख मिलती है कि समय समय पे हमें झुकना भी सीखना चाहिए। हमेशा अकड़ से काम नहीं चलता है। परिस्थिति के हिसाब से हमें झुकना भी सीखना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो हम झुक सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आज आंधी के सामने सागौन का पेड़ झुक गया होता तो शायद वह टूट करके गिरा नहीं होता। इसीलिए बच्चों, हमें हमेशा अकड़कर नहीं रहना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर हमें झुकना भी सीखना चाहिए। मतलब किसी के आगे हम झुकेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं, हमारी इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। तो यहाँ पे सागौन के पेड़ को अपने पर सुंदरता थी और उसे लगता था कि वो बहुत मजबूत है और उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन इतनी तेज आंधी आई कि उसे अकड़ के खड़े होने की वजह से वह जड़ से ही उखड़ गया। वो टूटा भी नहीं बल्कि जड़ से ही उखड़ करके गिर गया। और इतनी तेज आंधी में भी जो जड़ी बूटी की पेड़ थी आराम से जैसी थी वैसी ही रह गई। तो बच्चों, चलिए इससे पहले हम इसको लिखते हैं। लिखने के बाद इससे संबंधित प्रश्नों को करते हैं। तो हमारा आज का अनुच्छेद है, किसी जंगल में सागौन का एक पेड़, प पर बड़े की मात्रा पेड़ था। सागौन का एक पेड़ था। वह लंबा और मजबूत व पर बड़े की मात्रा मजबूत था। वह लंबा और मजबूत था। उसे
अपनी सुंदरता, सुंदरता, सुंदरता पर घमंड, घमंड था, घमंड था, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। हम यहाँ पर बिंदी के द्वारा भी लिख सकते हैं, तो हम बिंदी लगा के भी इसको लिख सकते हैं, घमंड था। उसके बाद अगला वाक्य है सागौन का पेड़, सागौन, सागौन का पेड़, पर एक ही मात्रा, पेड़, पेड़ हमेशा, हमेशा, हमेशा जड़ी बूटी, जड़ी, जड़ी, ब पर बड़े की मात्रा भू, ट पर बड़ी की मात्रा टी, जड़ी बूटी से मजाक, मजाक करता, करता था, मजाक करता था। एक दिन, एक दिन, एक दिन बहुत तेज, त पर एक की मात्रा, तेज, तेज, बहुत तेज आंधी आ, चंद्रबिंदु धी, आंधी, आंधी आई, आई, जड़ी बूटी, जड़ी, जड़ी, ब पर बड़े की मात्रा बूटी, जड़ी बूटी का पौधा, का पौधा, पौधा, जड़ी बूटी का पौधा झुक गया, झुक गया, गया। यह देखकर, यह देख कर, यह देखकर पेड़ हंसने, 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 हंसने लगा, लगा, लगा। थोड़ी देर में, थोड़ी, थोड़ी देर, देर में, थोड़ी देर में आंधी, आंधी, आंधी और तेज, और त पर एक मात्रा, तेज, तेज हो गई, हो गई, और तेज हो गई, और बारिश, बारिश, बारिश होने, होने लगी, बारिश होने लगी। अकड़, अकड़, अकड़ कर खड़ा, 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 सागौन, अकर कड़ कर खड़ा, सा गौ न, सागौन का पेड़, का पेड़, पेड़ जड़ से, जड़, जड़ से उखड़, उखड़, उखड़ कर जमीन, जमीन पर गिर गया, जमीन पर गिर गया। तो बच्चों इस तरह से यह हमारी कहानी, तो चलिए हम इसे, तो बच्चों यह हमारी कहानी
जंगल में सागौन का एक पेड़ था। वह लंबा और मजबूत था। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। सागौन का पेड़ हमेशा जड़ी बूटी से मजाक करता था। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। जड़ी बूटी का पौधा झुक गया। यह देखकर पेड़ हंसने लगा। थोड़ी देर में आंधी और तेज हो गई और बारिश होने लगी। अकड़ कर खड़ा सागौन का पेड़ जड़ से उखड़ गया जमीन पर गिर गया। तो बच्चों, यह थी हमारी कहानी। इस कहानी को आप 1-2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद इसका उत्तर लिखेंगे। तो चलिए एक बार फिर हम इसे पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। किसी जंगल में सागौन का एक पेड़ था। वह लंबा और मजबूत था। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। सागौन का पेड़ हमेशा जड़ी बूटी से मजाक करता था। एक दिन बहुत तेज आंधी आई। जड़ी बूटी का पौधा झुक गया। यह देखकर पेड़ हंसने लगा। थोड़ी देर में आंधी और तेज हो गई और बारिश होने लगी। अकड़ कर खड़ा सागौन का पेड़ जड़ से उखड़ कर जमीन पर गिर गया। तो बच्चों, कहानी को समझ में आ गई होगी। चलिए इससे संबंधित हम प्रश्न करते हैं। तो बच्चों, इसको मैं बता रही हूँ, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद हम इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। इसके नीचे लिखा होगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। जो इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर दो। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे निम्नलिखित, जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं, यह आपके अनुच्छेद के नीचे लिखा होगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है, जंगल में किसका पेड़ था? पहला प्रश्न है, जंगल, आपने अनुच्छेद पढ़ा और समझा है। जंगल में, म पर एक ही मात्रा, में किसका प पर एक ही मात्रा, पेड़, थ पर आ की मात्रा, था। जंगल में किसका पेड़ था? उत्तर में हम लिखेंगे किसका पेड़ था जंगल में? जंगल में किसका पेड़ था? जंगल में सागौन का पेड़ था। जंगल में हम किसका की जगह पे लिखेंगे सागौन। सा, ग पर औ की मात्रा, गौ, न। जंगल में सागौन का पेड़, प पर एक की मात्रा, पेड़ था। जंगल में सागौन का पेड़ था। तो हम यहाँ लिखेंगे जंगल में किसका पेड़ था? हमने अनुच्छेद में पढ़ा कि जंगल में सागौन का पेड़ था, तो हम यहाँ सागौन का पेड़ लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न 2, हमारा प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 में है, सागौन का पेड़ कैसा था? हम यहाँ लिखेंगे सागौन, सा, गौ, न। सागौन का, प पर एक ही मात्रा, पेड़ कैसा, स पर आ की मात्रा, सा,
थ पर आ की मात्रा था। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पे अनुच्छेद में पढ़ा। हमने सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि किसी जंगल में सागौन का एक पेड़ था। तो वो तो हमने पहली पंक्ति में लिख दिया कि जंगल में किसका पेड़ था। तो यहाँ पे उत्तर था किसी जंगल में सागौन का पेड़ था, इसलिए हमने यहाँ लिखा जंगल में सागौन का पेड़ था। उसके बाद सागौन का पेड़ कैसा था, इस पंक्ति को भी हम इस अनुच्छेद में ही ढूंढेंगे। तो इस अनुच्छेद में अगली पंक्ति है वह लंबा और मजबूत था। कैसा था? वह लंबा और मजबूत था। तो हम यहाँ लिखेंगे सागौन का पेड़ लंबा और मजबूत था। उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर 2 में हम लिखेंगे सागौन, स पर आ की मात्रा सा, ग पर अ की मात्रा ग, न, सागौन का, प पर ए की मात्रा पेड़, पेड़ लंबा और अ पर अ की मात्रा और मजबूत, म, ज, ब पर बड़े की मात्रा बू, त, मजबूत था। सागौन का पेड़ कैसा था? तो हमने अनुच्छेद में दिए गए पंक्ति से यह उत्तर उठाया कि सागौन का पेड़ लंबा और मजबूत था। उसके बाद यह पूरा उत्तर हम सिर्फ कैसा की जगह पे लिखेंगे। पूरा प्रश्न जैसा है वैसे ही लिखेंगे, कैसा की जगह हम लंबा और मजबूत लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पे किसका की जगह पे हमने सागौन लिखा था, किस की जगह पे हमने सागौन लिखा था, किस को हटा करके हमने सागौन लिखा था और का हमने एज इट इज उतार दिया था। और उसी तरह यहाँ पे कैसा की जगह पे लंबा और मजबूत लिखेंगे। बहुत आसान है ना बच्चों लिखना, और अनुच्छेद लेखन सबसे आसान होता है। इसमें इजीली हमको आसानी से 5 या 10 नंबर जितने का होता है वो मिल जाता है। इसलिए थोड़ा सा सावधानी से अगर हम इसे समझेंगे और पढ़ेंगे तो हमें 5-10 जितने भी नंबर का ये आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है जड़ी बूटी का पौधा कैसा था। हमारा तीसरा प्रश्न है जड़ी बूटी, जड़ी, ज पर बड़ी की मात्रा डी और बूटी, प पर बड़ी की मात्रा बूटी, बूटी, जड़ी बूटी का पौधा, क पर आ की मात्रा का, प पर अ की मात्रा प, था, पौधा, जड़ी बूटी का पौधा, क पर ए की मात्रा कैसा, कैसा था, कैसा था। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है जड़ी बूटी का पौधा कैसा था। बच्चों अब इसको भी हम अपने अनुच्छेद में ही ढूंढेंगे। तो यहाँ पे लिखा है जड़ी बूटी का पौधा कैसा था। तो यहाँ पे हमारे अनुच्छेद में लिखा है जड़ी बूटी का पौधा नरम और छोटा सा और नाजुक सा था। जड़ी बूटी का पौधा कैसा था? छोटा सा और नाजुक सा था। तो हम यहाँ लिखेंगे जड़ी बूटी का पौधा कैसा था। हमारे पास यहाँ उत्तर में हम लिखेंगे जड़ी, नाजुक की जगह कोमल भी लिख सकते, तो हम जड़ी कोमल ही लिखते हैं। जड़ी बूटी उत्तर में हमारे पास है, उत्तर जड़ी, ज ड़ पर बड़ी की मात्रा ड़ी, बूटी, ब पर बड़ी की मात्रा बू, ट पर बड़ी की मात्रा टी, का पौधा, का, प पर अ की मात्रा प, ध पर आ की मात्रा धा, पौधा कोमल था। क पर ओ की मात्रा को, म, ल, कोमल था। जड़ी बूटी का पौधा कोमल था। तो बच्चों यह तीनों प्रश्न हमारे अनुच्छेद से है। पहले हम इसे एक बार दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम आगे के दोनों, इसको मिटा करके आगे के दोनों प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न था निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हमने अनुच्छेद पढ़ा, अब जो नीचे प्रश्न दिए गए उनके हम उत्तर देंगे। जंगल में किसका पेड़ था? तो हम पूरा क्वेश्चन ऐसे ही लिखेंगे, बस किसका की जगह हम, किसकी जगह हम सागौन लिखेंगे। जंगल में सागौन का पेड़ था। जंगल में सागौन का पेड़ था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है सागौन का पेड़ कैसा था? सागौन का पेड़ लंबा और मजबूत था। सागौन का पेड़ लंबा और मजबूत था। उसके बाद हम लिखेंगे जड़ी बूटी
का पौधा कैसा था? जड़ी बूटी का पौधा कोमल था। जड़ी बूटी का पौधा कोमल था। इसके बाद बच्चों चलिए हम प्रश्न 4 करते हैं। आपने लिख लिया होगा, इसे आप अपनी कार्य पुस्तिका में लिखेंगे। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 4। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 में हमारे पास है प्रश्न 4। प्रश्न 4 में हमारे पास है किसे अपनी, किसे अ प न पर बड़ी की मात्रा नी, किसे अपनी सुंदरता, सुंदरता, सुंदरता और किसे अपनी सुंदरता और मजबूती, म ज ब पर बड़े की मात्रा भू ती, मजबूती पर, मजबूती पर घमंड था, घमंड था। किसे अपनी सुंदरता और मजबूती पर घमंड था। तो हमारा उत्तर है किसे था बच्चों? हम उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे सागौन। सा ग पर औ की मात्रा गौ न, सागौन, सागौन को के बाद पूरा प्रश्न हम ऐसे उतार देंगे। अपनी अ प न पर बड़ी की मात्रा नी, सुंदरता स पर छोटे की मात्रा बिंदी द र ता, सुंदरता और मजबूती म ज बू ती, मजबूती पर घमंड, घमंड था। सागौन को अपनी सुंदरता और मजबूती पर घमंड था। प्रश्न 5। सागौन को अपनी सुंदरता और मजबूती पर घमंड था। उत्तर है, उत्तर है आंधी, आंधी, आंधी में म पर एक की मात्रा में, क पर औ की मात्रा क न, आंधी में कौन उखड़, उखड़ कर गिर गया, गिर गया। कौन उखड़कर गिर गया? आंधी में कौन उखड़कर गिर गया? तो बच्चों आंधी में कौन उखड़कर गिर गया? सागौन। कौन की जगह हम सागौन लिखेंगे, बाकी पूरा प्रश्न ऐसे ही लिखेंगे। आंधी में सागौन, स पर आ की मात्रा सा, ग पर औ की मात्रा ग न, सागौन उखड़, उखड़ कर गिर, ग पर छोटी की मात्रा गी र, गिर गया, गिर गया। तो बच्चों यह था आखिरी प्रश्न जो कि अनुच्छेद से था। अब हम इसे एक बार फिर पढ़ लेते हैं। तो बच्चों हमारा चौथा प्रश्न था किसे अपनी सुंदरता और मजबूती पर घमंड था। तो हमने इस अनुच्छेद में एक वाक्य पढ़ा था, सागौन, सागौन को अपनी सुंदरता और मजबूती का घमंड था। तो इसलिए हमने उत्तर में यहाँ पे सागौन लिखा। सागौन को अपनी सुंदरता और मजबूती पर घमंड था। उसके बाद आंधी में कौन उखड़ कर गिर गया, इसका भी उत्तर हमारे पास है। हम पंक्ति में देखेंगे क्योंकि हम जो भी उत्तर लिखेंगे हम इसी से संबंधित लिखेंगे, मतलब इसी अनुच्छेद से लिखेंगे। तो यहाँ पे सागौन, अकड़ कर खड़ा सागौन का पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर गया। तो हम यहाँ लिखेंगे आंधी में कौन की जगह सागौन लिखेंगे, उखड़ कर गिर गया। तो इस तरह से बच्चों जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं, कोई भी अनुच्छेद हो, हम उसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं,
दिए गए अनुच्छेद को हम अच्छे से पढ़ते हैं और उसके बाद उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करते हैं। उत्तर हमें अनुच्छेद में से ही लिखना होता है, इसलिए हम पहले अनुच्छेद को अच्छे से पढ़कर समझते हैं, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों का हल करते हैं।